क्या यह युद्ध अब वर्ल्ड वार बनने की तरफ बढ़ रहा है? तो आपने देखा कैसे एक क्षेत्रीय युद्ध धीरे धीरे पूरी दुनिया के सिस्टम को प्रभावित कर रहा है। लेकिन अब सवाल और बड़ा हो चुका है। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एस कुमार और आप देख रहे हैं जन आवाज 24 सच के साथ। पिछले एपिसोड के बाद अब ये नए एपिसोड में मैं आपके साथ। दोस्तों, क्या यह सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित रहेगा या अब दुनिया के बड़े खिलाड़ी इसमें कूदने वाले हैं? क्योंकि इतिहास गवाह है, जब भी मिडिल ईस्ट में आग लगी है, दुनिया के बड़े बड़े देश कभी दूर नहीं रहे। सबसे पहले बात अमेरिका की। अमेरिका इस युद्ध में सिर्फ एक सहयोगी नहीं है, अमेरिका इस पूरे ऑपरेशन का डिजाइनर है। पेंटागन के मुताबिक लगातार एयर स्ट्राइक्स, हाई प्रिसिशन टारगेट टेक्नोलॉजी पर आधारित युद्ध। लेकिन सवाल यह है, अमेरिका क्या चाहता है? क्या सिर्फ ईरान को कमजोर करना या पूरे मिडिल ईस्ट को रीसेट करना? दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। इससे मुझे आपके साथ अच्छा संबंध बनता है और मैं आपके साथ हमेशा बने रहना चाहता हूं। अगर आप ध्यान से देखें तो यह सिर्फ सैन्य हमला नहीं है, यह एक रिजीम चेंज पैटर्न जैसा दिखता है। पहले नेतृत्व खत्म, फिर सिस्टम को कमजोर करना, फिर अंदर में अस्थिरता। यानी युद्ध सिर्फ बाहर नहीं, अब अंदर भी लड़ा जाएगा। अब इजराइल, जो इस युद्ध का सबसे एक्टिव चेहरा है, इजराइल के लिए यह सिर्फ सुरक्षा का सवाल नहीं है, यह अस्तित्व की लड़ाई है। क्योंकि अगर ईरान मजबूत रहता है तो इजराइल हमेशा खतरे में रहेगा। इसलिए इजराइल यह सुनिश्चित करना चाहता है कि ईरान फिर कभी खड़ा न हो सके। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी गलती हो रही है। ईरान को सिर्फ एक देश समझा जा रहा है, जबकि सच्चाई यह है, ईरान एक नेटवर्क है। हिजबुल्लाह लेबनान में, शिया मिलिटेस इराक में और हुतीस यमन में, यह सब ईरान के एक्सटेंशन है। और अगर यह सब एक्सटेंशन एक्टिव हो गए तो यह युद्ध सिर्फ एक देश तक सीमित नहीं रहेगा। दोस्तों, कल्पना कीजिए, उत्तर में लेबनान, दक्षिण में यमन और बीच में इजराइल, चारों तरफ से दबाव। यही है मल्टी फ्रंट वॉर। और जब ऐसा होता है तो युद्ध लंबा चलता है और ज्यादा खतरनाक हो जाता है। दोस्तों, अब आते हैं चीन पर। चीन अभी सीधे इस युद्ध में नहीं है, लेकिन वह सब बैठकर देख रहा है। क्योंकि चीन की सबसे बड़ी जरूरत है एनर्जी, और मिडिल ईस्ट उसका सबसे बड़ा सप्लायर है। मिडिल ईस्ट, अगर एनर्जी सप्लाई डिस्टर्ब होती है तो चीन की अर्थव्यवस्था पर सीधा असर पड़ेगा। और अगर चीन को लगा कि उसका नुकसान हो रहा है तो वह चुप नहीं बैठेगा। अब रूस, जो पहले से ही पश्चिम के खिलाफ खड़ा है, रूस के लिए यह एक मौका है अमेरिका को उलझाने का। दोस्तों, अगर अमेरिका मिडिल ईस्ट में फंसता है तो रूस को यूरोप में फायदा मिलेगा। और अगर रूस और चीन अप्रत्यक्ष रूप से ईरान के सपोर्ट करते हैं तो यह युद्ध ग्लोबल टकराव बन सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल,
क्या यह वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत है? अभी पूरी तरह नहीं, लेकिन संकेत साफ है। बड़े देश इन्वॉल्व हो रहे हैं, एनर्जी सिस्टम हिल रहा है, मल्टी फ्रंट बन रहा है। और इतिहास कहता है जब ये 3 चीजें साथ होती है तो दुनिया युद्ध की तरफ बढ़ती है। दोस्तों, अब भारत जो इस पूरे संकट में एक बहुत अहम भूमिका में, भारत किसी एक पक्ष में खुलकर नहीं जा रहा है, बल्कि बैलेंस बनाए हुए है। क्योंकि भारत को चाहिए तेल भी, भारत को चाहिए व्यापार भी, और भारत को चाहिए स्थिरता भी। लेकिन अगर यह युद्ध लंबा चलता है तो भारत के अंदर भी असर दिखेगा। जैसे महंगाई बढ़ेगी, आर्थिक दबाव बढ़ेगा, राजनीतिक तनाव बढ़ेगा, और यही किसी भी देश के लिए सबसे बड़ा खतरा होता है। तो अब स्थिति यह है, युद्ध फैल रहा है, देश जुड़ रहे हैं, सिस्टम हिल रहा है। आगे क्या होगा? क्या यह युद्ध और खतरनाक मोड़ लेगा? क्या पूरी दुनिया एक बड़े टकराव की तरफ बढ़ रही है? इन सभी सवालों का जवाब मैं दूंगा अगले भाग में। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एस कुमार, और आप देख रहे थे जन आवाज 24 सच के साथ। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए ऐसे ही सवाल उठाता रहूं, खबरें बनाता रहूं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। सवाल पूछते रहें, सच तक पहुंचते रहें। अगले एपिसोड में मिलते हैं इसी तरह की नई खबरों के साथ, सच के साथ। नमस्कार, जय हिंद और जय भारत।